हम यहाँ पर प्रभु के वचनों से हम देखेंगे। हमने बीते इतवार को बात की थी कि दाऊद के आत्मा ने प्रभु को क्या किया? प्रसन्न किया। दाऊद के विषय में परमेश्वर स्वयं की गवाही देता है, और वो गवाही क्या है? दाऊद के विषय में परमेश्वर स्वयं गवाही देता है। क्या गवाही देता है? कि मेरे मन के मुताबिक दाऊद एक मनुष्य है, मेरे मन के मुताबिक ये है, और यही मेरी इच्छा को क्या करेगा? पूरी करेगा। परमेश्वर दाऊद से प्रसन्न है। परमेश्वर दाऊद से प्रसन्न है, खुश है। एक सवाल फिर से एक बार आज के दिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, प्रभु मेरे जीवन को लेकर क्या प्रसन्न है? और क्या प्रभु मेरे विषय में गवाही दे रहा है? यह गवाही कि हे बेटे, मैं तेरे विषय में क्या हो? प्रसन्न हो। जैसा दाऊद के संबंध में प्रभु ने गवाही दी, प्रभु ने कहा, और ये छोटी मोटी गवाही नहीं है, ये परमेश्वर का स्टेटमेंट है। ये परमेश्वर की ओर से कहा गया है कि दाऊद मेरे मन के मुताबिक है। मैं जैसा चाहता हूं वैसा ये दाऊद है, जो मेरी मन की इच्छा को क्या करेगा? पूरी करेगा। और हम लोग आगे पिछले इतवार को बढ़ते हुए हमने देखा कि ऐसा दाऊद के अंदर क्या है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो दाऊद को परमेश्वर के नजर में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनाता है। एक बड़ी गवाही के लिए दाऊद जो तैयार होता है, ऐसा क्या है? और हमने देखा, पहला हमने कारण देखा कि दाऊद का हृदय आराधना से भरा हुआ हृदय था, हर समय प्रभु की वह आराधना करता था। दूसरी बात है, दाऊद की आत्मा विश्वास से भरी थी। तीसरी बात हमने देखा, दाऊद के अंदर पश्चाताप की भावना भी थी। जब उसने गुनाह किया, जब वो परमेश्वर से दूर चला गया, तो वो परमेश्वर से अलग नहीं रहा। जैसा शाऊल ने गुनाह किया, और शाऊल ने अपने आप को गुनाह करने के बाद भी उचित समझा। ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से स्पष्टता के साथ बताना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है कि हम भूल करते हैं, हम चूक जाते हैं, हमारे जीवन के द्वारा अपराध होते हैं, गुनाह होते हैं, पर हम कई बार पश्चाताप के साथ उसे कबूल नहीं करते हैं। प्रभु के सामने हम रोते नहीं हैं, और ना ही उन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम कई बार अपने आप को क्या समझते हैं? उचित, योग्य। हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई गलती नहीं की। प्रियो, ये भाव हमें और अधिक परमेश्वर से अलग ले जाता है। जो शाऊल के अंदर था, जो शाऊल के भीतर था, उसने अपने आप को हर समय जस्टिफाई करने का प्रयत्न किया, अपने आप को उचित बताने का प्रयत्न किया। हालांकि वो परमेश्वर के नजर में गुनहगार था, परमेश्वर के नजर में उसने पाप किया था, और इसलिए एक समय आता है, परमेश्वर एक डिसीजन लेता है, एक निर्णय लेता है, और वो निर्णय क्या है कि अब शाऊल इज़राइल के ऊपर राजा नहीं रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा किसकी इच्छा से रहता है? वो नियुक्त करता है। पर शाऊल इस बात को भूल गया कि मुझे राजा परमेश्वर ने बनाया, और इसलिए बनाया कि मैं परमेश्वर के मुताबिक, परमेश्वर की इच्छा के लिए राज्य करूं।
पर कुछ समय के बाद वो परमेश्वर की विपरीत जाकर काम करने लगा और अपने आप को सही करने की कोशिश करने लगा, जिसके चलते बड़ा परिणाम उसको भुगतना पड़ा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसके जगह दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए आप नहीं हो तो कोई और प्रभु के लिए खड़ा हो जाएगा, कोई और प्रभु के लिए आएगा, कोई और प्रभु की महिमा करेगा, कोई और परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेगा। और इसलिए प्रियो, हमको समझना है, हमें हमारे अंदर इस बात को डालना है कि मेरे बगैर नहीं हो सकता, ये परमेश्वर के नजर में कोई भी काम का नहीं है। हालेलुया। आपके बगैर क्या आप नहीं होंगे तो भी परमेश्वर का काम होकर रहेगा, है ना। और इसलिए प्रभु ने शास्त्री और पुरुषों से क्या कहा, यदि ये लोग शांत बैठेंगे तो मेरे लिए पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा पत्थर भी करेंगे। यदि जीवित पत्थर शांत बैठेंगे तो वो पत्थर भी क्या होंगे, चिल्ला उठेंगे। ये हमारे परमेश्वर की सच में अद्भुत महिमा है। शाऊल भूल गया था पर दाऊद नहीं भूला। दाऊद को मालूम था कि मैं गलत किया, मैंने मेरे जीवन में मैंने अपराध किया और उसने व्यभिचार जैसे बड़े अपराध को अंजाम दिया। और जैसे ही उसे पश्चाताप होता है, प्रिय परमेश्वर का सामना वो टूटे हृदय के साथ करता है, टूटे मन के साथ करता है। वो रोता है परमेश्वर के सामने और कहता है कि प्रभु, मैंने मेरे जीवन में गलत किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि निरंतर प्रभु के सामने जब हम आते हैं तो पश्चाताप के हृदय के साथ आइए। हालेलुया, हालेलुया। हेकड माणूस किती लोकांना माहित आहे? हेकड माणूस है ना, तो सदैव हेकड असते, है ना, त्याला जमतच नाही, जे काही सांगा त्याचं हेकडच राहते सगळ्या गोष्टी, है ना, जमतच नाही त्याला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सारी हेकड़ी को निकालने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आप कितने भी हेकड़े होंगे, आपको आप तिरछे होंगे, प्रभु लाइन पे ला सकता है। और जब प्रभु लाइन पे लाता है तब क्या करता है मालूम है? बराबर आवाज न सुनाई देने वाला डंडा वो चलाता है। आवाज आती नहीं पर डंडा चलता है और बाद में इतना फटका लगता है, बोलते अरे यार क्या हो गया पीछे से। हालेलुया। परमेश्वर था जो आपको सिखा रहा था, जो आपको मार्गदर्शन कर रहा था, जो आपको सहायता कर रहा था कि आप गलती से सुधारे और अपने आप को तैयार करें। दाऊद के जीवन में प्रियो वो चीज बहुत अद्भुत है। वो राजा होने के बाद भी उसने अपने आप को सही करके पेश नहीं किया, परंतु वो प्रभु के सामने टूटा। और इसलिए आप भजन संहिता 51 को पढ़ सकते हैं। पूरे भजन संहिता में जब आप पढ़ते जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि वो प्रभु के सामने कितना टूटा हुआ है। वो प्रभु के सामने शून्य और दीन हो गया, नम्र हो गया। आज हमारा ढीठपन जो है, हमारा कठोरपन जो है, प्रभु के अनुग्रह के लिए क्या करता है मालूम है? रुकावट बनता है। प्रभु हमसे प्रसन्न तो होना चाहता है, प्रभु हमसे बात तो करना चाहता है, परंतु हम अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं, इतने अधिक कठोर कर लेते हैं कि हम प्रभु की सुनना नहीं चाहते, प्रभु की ओर अपना ध्यान देना नहीं चाहते। परंतु प्रियो, दाऊद में खासियत है, दाऊद में एक विशेष बात है कि वो हमेशा पश्चाताप की भावना के साथ प्रभु के सम्मुख आया। आमीन, हालेलुया। और चौथा रीजन हमने देखा, चौथी बात हमने दाऊद के अंदर देखी थी, जो दाऊद को प्रभु के नजर में प्रभु को प्रसन्न करने वाला वो बनता है। हालेलुया। और वो क्या है? दाऊद में आज्ञाकारिता की भावना थी। दाऊद में क्या थी? आज्ञाकारिता की भावना। प्रभु की स्तुति हो। दाऊद ने गलतियां की, लेकिन उसकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा का पालन करने की थी। वो चाहता था दिल से कि वो परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छा को क्या करे? पूरा करे। उसने जरूर गलतियां की। मैं दाऊद का समर्थन नहीं करता हूं और ना ही उनकी गलतियों को मैं
उसका समर्थन करता हूं, परंतु मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूं कि गलतियां करने के बावजूद भी उसकी सबसे पहले इच्छा क्या है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और गलतियों से उसने अपने आप को सुधारा, प्रभु के करीब वो और ज्यादा अपने आप को लेकर आया कि वो प्रभु के करीब रहे, प्रभु के निकट रहे और परमेश्वर के निकट रहकर वो प्रभु को खोजे, प्रभु को ढूंढे। प्रियो, दाऊद के अंदर आज्ञाकारिता की भावना थी। वो आज्ञाकारिता प्रभु की प्रति, वो आज्ञा मानना चाहता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सारी बातें हमने बीते इतवार को हमने सुना था और करीबन 4 बातें हमने देखी थी कि दाऊद की आत्मा प्रभु को प्रसन्न क्यों कर पाई, ऐसा दाऊद के अंदर क्या था। हमने 4 ये अलग अलग बातें हमने देखी और आज हम लोग प्रभु की उपस्थिति में 5वीं बात देखने का प्रयत्न करेंगे। दाऊद के अंदर ऐसा और क्या था? दाऊद के अंदर साहस की भावना थी। दाऊद के अंदर साहस था, साहस की भावना थी। वो प्रभु के लिए निडर था। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। ये भी चीज प्रभु के नजर में प्रभु को आनंदित करने वाली बात होती है, प्रभु को आनंदित करती है जब हमारा मन प्रभु के लिए निडर होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का सेवक दाऊद, उसने जंगली जानवरों का भी सामना किया, अपने कम उम्र में शेरों का सामना किया, भालुओं का सामना किया और गोलियत जैसे बड़े योद्धा का भी उसने क्या किया? सामना किया। कितने, ये कोई साधारण साहस नहीं है, ये निडरता साधारण नहीं थी। दाऊद परमेश्वर के सामने है, दाऊद को परमेश्वर ने निडर बनाया, इसलिए वो गोलियत का सामना कर सका, इसलिए वो शेरों और भालुओं का सामना कर सका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक वचन से आपको पढ़कर कुछ बातें मैं सुनाना चाहता हूं साहस को लेकर। भजन संहिता अध्याय 23 और वचन 4। भजन संहिता अध्याय 23 और 4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। देखिए कितना बड़ा साहस हमें दाऊद के जीवन के अंदर दिखाई देता है। वो कहता है कि मैं नहीं डरूंगा। कौन से समय? चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी मैं नहीं डरूंगा। ये साहस हमें दाऊद के अंदर दिखाई देता है। साहस क्या है? साहस का अर्थ क्या है? साहस का अर्थ है भय का अभाव नहीं, भय की कमी नहीं, बल्कि अपने भय से ऊपर उठकर परमेश्वर पर भरोसा करने का निर्णय है। साहस क्या है? अपने भय से ऊपर उठकर परमेश्वर पर भरोसा करने का क्या है? निर्णय। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, किती लोकांना भीती वाटते? खरं खरं सांगा। 2 लोकांना भीती, 3 लोकांना वाटते, 4 लोकांना वाटते, 5, 6, बाकी कोणालाच भीती वाटत नाही, कशाचीच भीती वाटत नाही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भीती हा शब्द तुम्ही ऐकला का? भीती हा शब्द ऐकला सगळ्यांनी? यस, आपल्या सगळ्यांना भीती माहित आहे। रात्री एखाद्या वेळेस तुम्हाला खराब स्वप्न पडू द्या ना, त्याच्यामध्ये भूत दिसू द्या 4 तोंडाचा, हालेलुया, एकदम घाबरता, पूर्ण पसीना आपको छूट जाता है ना, पूर्ण घाम सुटतो शरीरावर, घाबरून काय म्हणता, अरे 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 मुझे स्वप्न पडलं, स्वप्न पडलं।
प्रेज द लॉर्ड। घबराते हम, है ना, भीति, भय। और एक मनुष्य कई सारी चीजों को लेकर डरता है। भय किस किस चीज का होता है? पानी का भय है, आग का भय है, रात के अंधेरे का भय है। रात के अंधेरे का भय बोले तो रात्रीच्या वेळेस आणि विशेष करून 12 वाजता त्या निंबाच्या झाडापासून जायचं नाही, कारण त्या निंबाच्या झाडावर लावडी नसते। लावडी किती लोकांनी पाहिली? मी अजूनपर्यंत पाहिली नाही। कोणी आहे का असा लावडीत पाहणारा? तिची पाय उलटी असते म्हणजे तुम्ही पाहिली? खरंच खरंच पाहिले? खरंच उभे राहावर मला आता युनिक व्यक्ती भेटल्या मला आता। खरंच पाहिली असते का लावडी? त्यांना भेटा तुम्ही, त्यांनी पाहिले आमची लावडी। मी पण भेटणार, मला आनंद होत आहे त्या गोष्टीला ऐकायचा। लावडी कशी असते पाहायला, पण लोक सांगतात लावडी नसते म्हणते, निंबाच्या झाडावर असते, वडाच्या झाडावर असते, रात्री 12 वाजता येते म्हणते। एकदा ही गोष्ट आम्ही ऐकली, मग ती आमच्या डोक्यात एवढी जास्त फिट होऊन जाते, है ना, एवढी जास्त फिट होऊन जाते की आम्ही 12 वाजता नाही, आम्ही रात्रीला जरी सूर्यास्त झाला आणि रात्र झाली तर आम्ही त्या झाडाजवळ जायचा प्रयत्नच करत नाही। 12 तर लय दूर आहे ना। हालेलुया। मी हॉस्टेलमध्ये होतो आणि हॉस्टेलचा मला किस्सा आठवतो। जे हॉस्टेलचे फादर होते त्यांच्या मिसेस म्हणजे आमच्या मॅडम, आणि मग रात्रीला आम्ही हॉस्पिटलमध्ये गेलो होतो आणि मग रात्रीला गेल्यानंतर आमचे जवळपास पेशंट होती, बसता बसता रात्री 12 वाजले। 12 वाजल्यानंतर मग मला त्यांच्या संधी यावं लागलं। जितेंद्र चाल माझ्या संधी, हो मॅडम, आणि मग त्या जवळपास अर्धा किलोमीटर आता बाकी आहे हॉस्टेल, तर म्हणे आता म्हणे चपला हातात घेऊ म्हणे। त्याच्यासाठी चपला हातात घेतल्या, आता म्हणे कमर बांध म्हणे। मी हो बांधतो, कमर बांधूनच आहे। आता म्हणे धावणं सुरू कर म्हणे। मी विचारायचं राहिलो, काय झालं मॅडम, काय झालं? नाही म्हणे आता इथे म्हणे कसं काही बुद्धी असते म्हणे, आपण रात्रीची वेळ झाली म्हणे, आता आपल्याला इथं थांबायचं नाही। आणि मग मॅडम धावत नाही, धावत। आणि मग आम्ही पोचल्यानंतर मग मी विचारलं, मॅडम आपण कोण धावत आलो एवढ्या जोरात? नाही म्हणे ते झाड नाही का म्हणे निंबाचं, तिथं म्हणे लय लोक आणले म्हणे, भूत दिसलं म्हणे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मग चालत असताना दिसते, धावत असताना दिसत नाही का? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मैं परेशान हो गया, मैं बोला यार अच्छी बात है, पर मुझे आनंद था इस बात को लेकर कि प्रभु मैं मैडम के साथ दौड़ रहा था परंतु डर नहीं रहा था, क्योंकि मैं इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि इन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या करना है, तुझे दौड़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये क्या है? डर है। और इस डर के ऊपर उठकर जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने का निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, हालेलुया, परमेश्वर मेरे संग है, प्रभु का धन्यवाद हो, आपका डर जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? साहस में परिवर्तित हो जाएगा। हमें आप डरेंगे नहीं, आप निडर होकर चलेंगे, आप परिस्थितियों को नहीं डरेंगे। आपके अंदर डर होगा कि क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे लोगों का क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उनको नौकरियां मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनको उनकी शादियां होगी कि नहीं होगी। एक डर है, मन में एक डर है, परंतु जब आप इस डर के ऊपर उठकर खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर के ऊपर हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे अंदर परिस्थितियों को लेकर डर है, जब हमारे अंदर आने वाले समय को लेकर डर है, और इस डर के ऊपर आप जब खड़े हो जाते हैं और आप प्रभु पे भरोसा रखते हैं, प्रभु के ऊपर भरोसा रखने का निर्णय लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम डरेंगे नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। और वो क्या है? आपका साहस है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आप बोले कि मैं डरता नहीं और चले जाएंगे ना, वो साहस नहीं है जो प्रभु हमें बताना चाहता है।
अब बिब्लिकल जो साहस है, बाइबल के अनुसार जो साहस है वो ये है कि हम डर के ऊपर खड़े होकर, डर के ऊपर उठकर हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं और निर्णय लेते हैं कि मेरा प्रभु जो करेगा वो सही है। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग क्या बीमारी के कारण डरते हैं, अरे अब क्या होगा क्या नहीं होगा, हालेलुया। पर परमेश्वर के ऊपर वो भरोसा रखते ये बोलकर कि मेरा परमेश्वर मुझे संभाल लेगा, मेरा परमेश्वर मुझे संभाल लेगा। और सच में प्रियो, जब आपके अंदर ये अद्भुत अलौकिक साहस आता है तो आप देख पाते हैं कि आप एक अलौकिक परमेश्वर के कार्य को देखते हैं। हालेलुया। दुनिया के अंदर पाप है, दुनिया के अंदर उत्पीड़न है, दुनिया के अंदर क्लेश है, दुनिया के अंदर समझौता है, और इन सब के खिलाफ मसीह यीशु के नाम में हमें खड़े होने की साहस की आवश्यकता है। हाँ, प्रभु के नाम से हमें एक साहस रखना है। हमारे सामने पाप है, हमारे सामने बुराइयां हैं, हमारे सामने सताव है, हमारे सामने परेशानियां हैं, परंतु यदि आप साहस नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं आप क्या हो जाएंगे, निराश और दुखी हो जाओगे। कई बार क्या होता है मालूम है कि मेरे जीवन में बहुत विरोध आया है, तो हम क्या बोलते हैं कि अब विरोध में क्या करूं प्रभु, मैं तेरी भक्ति करूं कि नहीं करूं, मैं तेरी इबादत करूं कि नहीं करूं, मैं तेरे संगति में आऊं कि नहीं आऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उत्पीड़न जब आपके और मेरे जीवन में आता है, सताव जन्य परिस्थिति जब आपके और मेरे जीवन में आती है, तो प्रियो आपको उस समय अपने जीवन में साहस दिखाना है। साहस दिखाना इसका अर्थ है कि भय के ऊपर उठकर प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या होगा जब आपके जीवन में विरोध आता है? क्या होगा जब परिस्थिति आपके विरोध में है? हालेलुया, हालेलुया। हम बिखर न जाएं, हम निराश ना हो, हम हताश ना हो, हम दुखी ना हो। हमारा परमेश्वर हमें संभाल लेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी मदद करेगा, हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार विरोध भी परमेश्वर के इच्छा के द्वारा ही आता है। आपने देखा होगा। हालेलुया। साहस क्या है? जो आपके जीवन का भय है, उस भय के ऊपर उठकर प्रभु के ऊपर भरोसा रखने का निर्णय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार विश्वास में आने के बावजूद भी, यीशु मसीह की संतान होने के बावजूद भी हमारे जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं, इसलिए क्योंकि हमने अपने आप को प्रभु के ऊपर भरोसा रखकर अपने आप को साहसी नहीं बनाया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम देख सकते हैं कि दाऊद के अंदर ये अद्भुत बात थी, दाऊद के अंदर ये अलौकिक चीज थी, वो साहसी था क्योंकि उसका भरोसा यहोवा परमेश्वर के ऊपर था। हालेलुया। इसलिए वो गोलियत के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं नहीं वरन मेरा यहोवा परमेश्वर तुझसे लड़ेगा। ये भरोसा है, ये प्रभु के ऊपर भरोसा है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम अपने शस्त्रों को रख देते हैं, हमारे कंधे क्या हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, झुक जाते हैं, और हम बोलते हैं अब कुछ भी नहीं रहा। साहसी हो जाए यीशु के लिए, प्रभु के लिए साहसी हो जाए। जब आप साहसी बनते हैं, प्रभु को आपके विषय में आनंद आता है। हालेलुया। क्योंकि आपने बाइबल में लिखा है, बाइबल में पढ़ा है, क्या पढ़ा है मालूम है? दारूबाजी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, और एक चीज उसके साथ जोड़ी है, डरपोक कहाँ नहीं होंगे? स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। कौन? डरपोक। कौन? डरपोक। डरपोक विरोध में क्या है? साहस प्रभु के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाओ किसी के सामने, मैं डरता, मुझे मारो, मैं डरता नहीं। हाँ, यीशु ने कहा कि ये गाल के ऊपर कोई मारे दूसरा भी गाल फेर देना, ताकि वो दूसरा भी आपको क्या करे, चाटा मारे, और आप जाकर बोल रहे हैं मारो मारो मारो, वो क्या और मार रहा है, और उसको भी मजा आ रही है मारने के, क्योंकि आप गलत फहमी में होकर जा रहे हैं ना। उद्देश्य के साथ जब आपके जीवन में विरोध भी होता है, तो आप नहीं डरेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया. मी विरोधाला भेट नाही, मी घाबरत नाही, म्हणून शेजाऱ्यांना आवाज जाईल अशी मोठी प्रार्थना देखील करू नका. रात्री बिचारा उठून बसला, काय झालं बा याच्या घरात, खाऊन ओरडायला लागले. एक दिवस नाही, दुसऱ्या दिवशी, तिसऱ्या दिवशी, चौथ्या दिवशी शेजारी बिचारे परेशान झाले. आणि मग त्यांनी हळूच एक कंप्लेंट दिली. हे रात्री आपल्या घरात एकत्र येतात आणि काय करत राहतात, कोणतीतरी भाषा बोलतात आहे ना. नांदगाव खंडेश्वर मध्ये एक घटना घडली. प्रेज द लॉर्ड. हम डरते नहीं, इसका मतलब हम उटपटांग हरकतें नहीं करेंगे जिससे कि लोग हमारे विषय में चिढ़े, लोग हमारे विषय में आक्रमण करें. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद हो. साहस उसके लिए नहीं होना चाहिए. जब आपके जीवन में बुरी परिस्थिति आती है तो आप रोएंगे नहीं, आप डटकर खड़े रहेंगे, बोलेंगे मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए. हालेलुया. इधर तो बात ऐसी है, कुछ भी हो जाए, मी आता जातच नाही चर्चले, मी आता जातच नाही चर्च मध्ये, मी आता प्रभूवर विश्वासच ठेवत नाही. हे घ्या तुमचं बायबल, घरी घेऊन जा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आता का नाही, काही लोकांना बायबल 500 रुपयाचं द्यावं लागते. वापस आणून दिलं काही प्रॉब्लेम नाही, कारण 500 रुपये वापस तरी भेटणार आहे. हालेलुया. फ्री मध्ये भेटत आहे म्हणून कधी वापस आणून देता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे ते इंडिकेशन देते, आता मी येशूला सोडलं, येशूला मी आता सोडलं. खरंच सांगा, येशूला खरंच यानं पकडलं असेल का? हा पकडण्याचं फक्त ढोंग केलं. पकड़नेला व्यक्ति यीशु ने छोड़ शकत नहीं. हालेलुया. अलौकिक बात को कोई छोड़ नहीं सकता. हालेलुया. यीशु इतना प्यारा है कि उसको कोई भी छोड़ नहीं पाएगा. जिसने उसे पकड़ लिया है, जिसने उसे जान लिया है, जिसने उसके प्रेम को छत लिया है, प्रभु का धन्यवाद हो. दाऊद कहता है कि क्या तलवार, क्या कोई विरोध मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाएगा. आपने छोड़ दिया ऐसा यदि बोला है, इसका मतलब है कि आपने यीशु को पकड़ा ही नहीं था. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो. साहस हमें भय से ऊपर उठकर प्रभु के ऊपर भरोसा करना सिखाता है, जो दाऊद के अंदर था. प्रभु की स्तुति हो. चाहे इस दुनिया में पाप हो, समझौता हो, उत्पीड़न हो, ऐसी दुनिया के खिलाफ हम खड़े होंगे साहस के साथ, और हम प्रभु की महिमा, प्रभु का गौरव करेंगे. हालेलुया, हालेलुया. और छठवीं बात है, दाऊद के अंदर सा क्या खास था. दाऊद में परमेश्वर के घर के प्रति प्रेम की भावना थी. दाऊद के अंदर परमेश्वर के घर के प्रति प्रेम की भावना थी. वो प्रभु के घर को चाहता था. इसलिए दाऊद ने भजन में बहुत अच्छे से लिखा है. भजन संहिता 122 पहला पद पढ़िए, क्या लिखा है. भजन संहिता 122 पहला पद. हाँ, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ, हालेलुया. फिर से पढ़िए, क्या लिखा है. जब लोगों ने मुझसे कहा आओ, आओ हम यहोवा के भवन में चले, भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ. हालेलुया. कब मैं आनंदित हुआ? जब लोगों ने कहा आओ हम यहोवा के घर चले, आओ हम यहोवा के भवन चले, और मेरा मन क्या हुआ? जब किसी ने मुझसे कहा के घर को चले, जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने
झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद की भावना को समझिए प्रियो। दाऊद कहता है कि मुझे किसी ने कहा कि आओ हम यहोवा के घर चले, आओ हम यहोवा के हुजूरी में चले, और जैसे ही किसी ने कहा मेरा मन क्या हो गया। हालेलुया। कितने लोग यहोवा के इस घर में आनंदित हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके उठते हुए हाथ तो दिखाई दे रहे हैं, परंतु आपके मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई नहीं दे रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब किसी ने मुझसे कहा आओ यहोवा के घर चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। आमीन। यहोवा के घर से प्रेम करना, यहोवा के उपस्थिति से प्रेम करना, परमेश्वर की सहभागिता की चाहत रखना, ये परमेश्वर के हृदय को भाने वाली बात है। आमीन, हालेलुया। क्यों हम अपना समर्पण करके प्रभु के भवन में आते हैं? क्यों हम तैयारी के साथ परमेश्वर के भवन में आते हैं? क्यों हम कामकाज को छोड़कर परमेश्वर के भवन में आते हैं? हालेलुया, हालेलुया। अमेरिका में टेकड्या आहोत म्हणून आलो का? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आम्हाला काम धंदे नाही म्हणून आम्ही येतो का दर रविवारी? नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम इसलिए आते हैं क्योंकि हम यहोवा को चाहते हैं। हम इसलिए आते हैं क्योंकि उसकी उपस्थिति की चाहत हमारे अंदर है। हम उसको चाहते हैं और इसलिए हम आते हैं। इसलिए हमारा मन क्या होता है? आनंदित होता है। हालेलुया, हम आनंदित हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं जैसे हम सुनते हैं आओ हम यहोवा के घर चले। हालेलुया। कितने लोगों को आनंद लगने लगा जब शनिवार के दिन आप विचार कर रहे थे, बैठे थे, आपको दिमाग में भी आया कि संडे जाना है करके? कितने लोगों को दिमाग में आया? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और कितने लोगों को दिमाग में आया आज स्पॉट, अरे आज शनिवार है, रविवार है, चलो जाके देखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आनंदित होने वाला व्यक्ति क्या करता है? पहले सुनता है जाना है। लग्नाले जायच्या वेळेस कसं राहते माणूस? लग्न जवळ आलं, नवीन कपडे घ्यायचे आहे, अंगण घ्यायचं आहे, मोठा अंगण घ्यायचा है, कपाट घेऊन परिवार में जाने की, लोगों के बीच में जाने की, अपनों के बीच में जाने की। हालेलुया। यीशु के भवन में जब हम आते हैं, यीशु के घर जब हम आते हैं, उसकी सहभागिता में जब आते हैं, क्या हम सबसे ज्यादा आनंदित अपने आप को महसूस करते हैं? खरं खरं सांगा। हालेलुया, हालेलुया। और यही तो चीज मेरे प्रभु को भाती है, यही तो चीज मेरे प्रभु को आनंदित करती है, क्योंकि मेरा आनंद उसके भवन को लेकर है, मेरा आनंद उसकी सहभागिता को लेकर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब किसी ने मुझसे कहा आओ यहोवा के घर चले, मेरा मन क्या हुआ? आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आपका आनंद अगले इतवार को जरूर दिखाई देगा। आमेन। म्हणजे दिसले पाहिजे, आनंदित चेहऱ्याने दिसले पाहिजे। प्रेज द लॉर्ड। नाही पाडा साहेब, या संडेला आलो कारण प्रभू भोजन होता, या संडेला का बरं आले नाही? आता 10 तारखेची प्रार्थना झाली ना, म्हणून कशाला म्हटलं आता त्याच्या पुढच्या चालले जाऊ। प्रेज द लॉर्ड। 10 तारखेला बी या आणि त्याच्या पुढच्या आठवड्याला पण या। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब कह पाऊंगा मैं कि आपका मन क्या है? किसके लिए? परमेश्वर के घर के लिए, है ना। प्रभु का धन्यवाद हो। एक और वचन पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वचन है। भजन संहिता 27 का 4 पढ़िए, क्या लिखा है? भजन संहिता 27 का 4 पढ़िए, बहुत अच्छा वचन है। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, हाँ,
हाँ, एक बार मैंने परमेश्वर से मांगा है, हाँ उसी के यत्न में लगा रहूंगा। हाँ देखिए, यहोवा परमेश्वर के सेवक की, यहोवा के दास की, दाऊद की प्रार्थना परमेश्वर के सामने क्या है? वो कहता है कि मैं जीवन भर, क्या लिखा है आगे बढ़िए, हाँ आगे, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। हालेलुया। उसकी क्या प्रार्थना है, उसकी क्या लालसा है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में क्या करूं, रहने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। म्हणजे फक्त राहायचं का? देवाच्या भवनामध्ये आम्ही राहिलेतो का? नाही, त्या भवनामध्ये येण्याच्या मागचा उद्देश हाच की आम्ही मिळून देवाचं गौरव करावं। हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर के सेवक को एक लालसा है कि मैं नित्य जीवन भर परमेश्वर के निवास मंडप में रहकर मैं उसकी इबादत करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। किती लोकांना सोमवारी चर्चची आठवण येते? येतच नाही। हालेलुया, हालेलुया। ज्यांनी ते खरंच त्यांना वाटते की गेलं पाहिजे, आराधना केली पाहिजे। हालेलुया, हालेलुया। फार कमी लोकांना आठवण येते। बसगाडे काकू तुम्हाला आठवण येते का? त्यांना त्यांच्या घराचीच आठवण येते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्ही या ठिकाणी आले आहे ना, किती लोकांचं अजूनही आपल्या घरामध्ये मन असं थोडंसं तरी सांग, खरं खरं सांगा, अरे यार मी मोटर सुरू केली होती, मोटरची बटन बंद केली की नाही केली, नाही तर चालतच राहील आहे, मोटर उडून जाईल म्हणते। हालेलुया। नळ आला असेल, लवकर केला नाही पाहिजे, बाळासाहेबांना लवकर संदेश खतम केला पाहिजे, मग मी लवकरच धावपळ करत जाईल, नळाचं पाणी। रात्रीला काय बनवणार? सूर्याचा पप्पा अंडी घेऊन येणार, चिकन घेऊन येणार, आजचं रविवार आहे, त्यांनी आलू वांगे आणले नाही पाहिजे, नंतर रविवार मिस होऊन जाईल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो लालसा किधर है ना। परमेश्वर का सेवक बोलता है जीवन भर मैं यहोवा के भवन में निवास करना चाहता हूं, मैं जीवन भर परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता हूं, मैं जीवन भर यहोवा की खोज करना चाहता हूं, मैं जीवन भर अपने यहोवा परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाना चाहता हूं। हाँ प्रियो, जिसके अंदर ये लालसा है वो परमेश्वर को भाता है, वो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के भवन में मैं बना रहूं? क्या मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के संगति में मैं आऊं? क्या मैं चाहता हूं कि मेरे परमेश्वर के उपस्थिति में मैं उसके सामने नाचूं, गाऊं और उसकी इबादत करूं? हालेलुया। उसके वचन से मैं सुनूं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो। ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। ये कौन है? राजा दाऊद, जो राजमहल में भी अपने आप को रखना नहीं चाहता है। वो कहाँ रखना चाहता है? परमेश्वर के साथ के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने महल में अपने आप को देखना नहीं चाहता है, वो परमेश्वर के निवास मंडप में, परमेश्वर के स्थान में अपने आप को देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रियो परमेश्वर के विषय में चाहत है, यह प्रभु की उपस्थिति की खोज है जो दाऊद के अंदर है। और यही बात प्रभु के सामने प्रभु को भाने वाली बन जाती है, प्रभु को प्रसन्न करने वाली बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सच में यीशु के नाम से प्रोत्साहित करना चाहता हूं प्रियो, आपका हर समय आनंद इस बात को लेकर हो कि कैसे मैं यहोवा के भवन में पहुंचकर प्रभु के लोगों के साथ प्रभु की इबादत करूं। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 10 तारीख की सभा आने वाली है, मैं 9:30 बजे ही यहाँ पर आकर बैठूंगा। में प्रभु की उपस्थिति में आने का आनंद कहाँ है? हालेलुया। जब ये आनंद मेरे जीवन में आता है, समझ लीजिए प्रियो कि आप प्रभु को भाने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। ऐसे हम नहीं बोलते हैं कि आप चर्च में आओ, आप शरीर के साथ मत आओ। हालेलुया। शरीर के साथ साथ आप हृदय और मन के साथ आओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप ऐसा आते हो तो आपका मन, आपका हृदय आनंद से भर जाता है, खुशी से भर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप झूमने लगते हैं, आप नाचने लगते हैं, आप प्रभु की इबादत करने लगते हैं, आप भूल जाते हैं कि आपके सामने कौन खड़ा है, आपके पीछे कौन खड़ा है, आपके ये साइड में कौन खड़ा है, वो साइड में कौन खड़ा है। आपको इतना मालूम है, मेरा प्रभु मेरे सामने है, जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ, जिसकी मैं आराधना कर रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और फिर जब हम ऐसे प्रभु की इबादत करते हैं, उसकी उपस्थिति में जो हम परमेश्वर के महान दर्शनों को देखते हैं, हम खाली हाथ नहीं जाते हैं, हम प्रभु के द्वारा आशीष पाकर जाते हैं, प्रभु के अभिषेक को लेकर हम जाते हैं। और इसलिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का सेवक कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में निवास करूंगा। जीवन भर। हालेलुया। हालेलुया। बोले जीवन भर यहोवा के भवन में, यहोवा की उपस्थिति में मैं निवास करूंगा, निवास करूंगा। बोले यहोवा के भवन में, यहोवा के मंदिर में, उसके हुजूरी में मैं निवास करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को अपने परमेश्वर के घर से प्रेम करना चाहिए। ये प्रभु का घर है, ये प्रभु का वो स्थान है जहां हम परमेश्वर की इबादत करते हैं। और इस घर से परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें इस घर से क्या करना है? प्रेम करना है। यहोवा के घर से प्रेम करना, प्रभु की उपस्थिति से प्रेम करना। और जो प्रेम करता है वो उसका पीछा करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सारी बातें दाऊद को इस प्रकार से तैयार करती है, इस प्रकार से प्रभु के सामने खड़ा करती है, जिसको लेकर हमारा परमेश्वर गवाही देता है। क्या गवाही देता है? ये मेरे मन के मुताबिक है। हालेलुया। कितने लोग प्रभु के मन के मुताबिक बनना चाहते हैं? प्रभुला आवडणारा, देवाच्या हृदयाजवळ असणारा। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए, मैं प्रभु के हृदय के पास रहने वाला बनना चाहता हूँ। प्रभु के हृदय के पास रहने वाला बनना चाहता हूँ। मैं प्रभु के दिल में रहना चाहता हूँ। हालेलुया। 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 किती लोकांना वाटते येशू ख्रिस्ताच्या हृदयात असलं पाहिजे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वाटते का? यस। पर इसके लिए हमें कुछ करना है। वो करे जो प्रभु चाहता है। आज्ञाकारी बने, उसके भवन से प्रेम करें, उसके संगति से प्रेम करें, पश्चातापी हृदय के साथ हम आए। हालेलुया। समर्पण करें। आप देख पाएंगे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु हमारे विषय में गवाही देगा कि तू मेरे मन को भाने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये संदेश हमें इस बात को सिखाता है, दाऊद का जीवन हमें इस बात को सिखाता है, परमेश्वर सिद्ध लोगों के लिए, सिद्ध लोगों को नहीं बल्कि सच्चे हृदय वालों की तलाश में है। परमेश्वर किसकी तलाश में है? सिद्ध लोगों की तलाश में नहीं है, जो कहते हैं कि हम सब आज्ञा का पालन करने वाले हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम शास्त्री और पुरुषी हैं, हम परफेक्ट हैं। प्रभु को ऐसे लोगों की तलाश नहीं है, प्रभु को सच्चे हृदय वालों की तलाश है। सच्चा हृदय, सच्चा मन जिनका है, उनकी तलाश में प्रभु होता है, उनको प्रभु ढूंढता है, प्रभु उनकी खोज करता है।
ऐसों को प्रभु इस्तेमाल करता है। आपकी और मेरी कमजोरी हो सकती है, लेकिन यदि आपका और मेरा हृदय परमेश्वर के पीछे है, परमेश्वर की खोज करने वाला है, परमेश्वर को चाहने वाला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। वो परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। आप परफेक्ट है इसलिए आपको ऊपर नहीं उठाएगा, आप परिपूर्ण है इसलिए आपको ऊपर नहीं उठाएगा। इसलिए उठाएगा क्योंकि आपका हृदय परमेश्वर के ऊपर लगा हुआ है और आप परमेश्वर के पीछे लगे हुए हैं। आमीन। प्रभु ऐसों को क्या करेगा? उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आप पहले असफल हुए हो, लेकिन अगर आपकी आत्मा विनम्र है और आप पश्चातापी हृदय से प्रभु के सामने आए हो, प्रभु का धन्यवाद हो, वो परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप असफल हुए हो, कोई समस्या नहीं है, परंतु यदि आप पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के सामने आते हैं, जब आप प्रभु के निकट आते हैं, जब आप प्रभु के सामने विनम्र हो जाते हैं, फिर से प्रियो प्रभु आपको खड़ा करेगा, पुनर्स्थापित करेगा। आमीन। बाइबल में हम ये बात देख सकते हैं, एक धनी व्यक्ति का बेटा, छोटा बेटा, अपने प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा लेकर वो दूर देश में भाग जाता है और पूरा पैसा उड़ा देता है, बर्बाद करता है, और उसके पास खाने के लिए पैसा भी नहीं होता है। ऐसे स्थिति में शास्त्र हमें बताती है, प्रभु का वचन हमें बताता है कि वो एक व्यक्ति के पास काम ढूंढने के लिए जाता है और उसे काम मिलता है। कौन सा काम? शास्त्र में पढ़ते हैं हम, सूअरों को चराने का। और मजदूरी क्या है? सूअर जो खाएंगे और उसके द्वारा जो बच जाएगा भोजन, वो क्या करना है? इस व्यक्ति को खाना है। किसका भोजन खाना है? सूअरों का। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उसे पश्चाताप होता है, विनम्र होता है। वो कहता है कि मैं पिता के पास जाऊंगा, तो बोलूंगा कि अब मुझे पुत्र के रूप में ना स्वीकार, परंतु मुझे एक दास के रूप में स्वीकार। हालेलुया। ये क्या है? विनम्रता है, यह पश्चाताप। जब वो जाता है, बाइबल में लिखा है कि पिता अपने गले लगाकर कहता है कि तू जो खोया था अब मुझे वापस मिला है। हालेलुया। और उसके आने के कारण, उसके वापस आने के कारण वो अपने घर में क्या करता है? आनंद उत्सव करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो फिर से अपने बेटे को वही अधिकार देता है जिस अधिकार को उसने खोया था। आप असफल हो सकते हैं, आपने अपने जीवन में कई प्रकार की असफलताओं को अनुभव किया है, आप पीछे चले गए, आप टूट गए, परंतु जब आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप के हृदय के साथ आते हैं, आप विनम्र होकर आते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, मेरा और आपका प्रभु फिर एक बार हमें खड़ा करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप दुश्मनों से घिरे हो सकते हैं, आपके चारों ओर दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप दाऊद की तरह प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं तो आप जीत हासिल करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप दाऊद के समान जीत हासिल करेंगे यदि आपका भरोसा दाऊद के समान प्रभु के ऊपर है। हालेलुया। मेरे साथ निकाले रोमियो की किताब, रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 31वां पद। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 31वां पद क्या लिखा है? अतः यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, बोलिए परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे संग है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारा कोई विरोधी नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है ना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, आज प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं
कि दाऊद की आत्मा को धारण करें, दाऊद के उन बातों को स्वीकार करें जो बातें दाऊद के अंदर थी। हम पूरे दिल से यहोवा परमेश्वर की आराधना करें, विश्वास में चले, प्रतिदिन पश्चाताप करें, उसके वचन का पालन करें, साहसी बने, परमेश्वर के घर से प्रेम करें। हालेलुया, हालेलुया। और अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमारी ओर देखेंगे। आमीन। प्रभु हमारी ओर देखेंगे और क्या कहेंगे? मुझे अपने मन के अनुसार व्यक्ति मिल गया है। हालेलुया। प्रभु क्या कहेंगे? मुझे मेरे मन के मुताबिक व्यक्ति मिल गया है। हालेलुया। क्या प्रभु की खोज आपके पास आप खत्म करेंगे? यस प्रभु, जब मेरे पास आप आते हो तो आप कहते हैं यही है राइट पर्सन मेरे लिए। हालेलुया। जो मेरे मन के मुताबिक है। हालेलुया। मनासारखा, ख्रिस्ताच्या मनासारखा, देवाच्या मनासारखा. किती लोकांना बनायचं आहे? देवाच्या मनासारखा. हालेलुया, हालेलुया. आपण काही लेकरांना काय म्हणतो? माझ्या मनासारखं माझं लेकरं आहे म्हणते. जे म्हणून तेच करते, जे बोलणार तेच बोलते, जे करायचं आहे तेच करते. हालेलुया. आणि उडाण काय करणार म्हणतो ना, दोन पैदा झालं म्हणते. आमच्याच घरात याचा जन्म व्हायला पाहिजे होता का म्हणते. किती बदमाश म्हणजे घरावर गोटी येतच राहते त्याच्यावर. हालेलुया, हालेलुया. आता ठरवा कोणतं लेकरू बनत आहे. परत त्या प्रभू जरा ना देवाच्या मनासारखं. हालेलुया. कमीत कमी आपण बोलू, अंगीकार करूया, मी देवाच्या मनासारखा आहे, मी देवाच्या मनातला आहे. हालेलुया, हालेलुया. आता मनातलं बाहेर पडू नका, ख्रिस्ताच्या मनातलं है ना. आपण म्हणतो ना, मैं कितना अच्छा था बोलते उसके नजर में, है ना. आता नजरेतून उतरू नका. हालेलुया. देवाच्या नजरेतून उतरू नका. कधी उतरता? पश्चाताप करायलाच तयार नाही, गुन्हा मानायलाच तयार नाही. हालेलुया. हृदय कसं आहे? कडक झालेलं, हीट. प्रियांनो, आम्हाला दाऊद शिकवत आहे. दाऊदाचं जीवन आम्हाला शिकायला मिळत आहे. दाविदाच्या जीवनामध्ये तो देवाचं वचन ऐकणारा होता, पश्चातापी अंतःकरणानं जगणारा तो होता. आणि जर ह्या गोष्टी आमच्या जीवनामध्ये आहेत तर आम्ही देखील देवाच्या मनातले आहोत. हालेलुया, हालेलुया. देवाच्या मनातलं असणं काही साधी गोष्ट आहे का? विचार करा, देवाच्या मनात ते साहेब का? अरे काय टेन्शन घेऊ नका, एका मिनिटात गावात आहे. हा बरं, चला तुझं माझ्यासाठी लय ओळखीचं आहे ना. हालेलुया. आणि खरंच त्याचं पाहून, अरे भाऊ आले का? याचं काम आहे. आपण बाहेर येऊन विचारतो, काय असं काय? अरे लय जवळचे संबंध आहे. त्याच्यामध्ये खूप जवळचे संबंध. हालेलुया. विचार करा, जर तुम्ही ख्रिस्ताच्या मनातले आहात, त्याच्या पसंती तुम्ही आहात, आप उसके पसंदीदा हो, वो बात ही क्या है. हालेलुया, हालेलुया. आज जो बोलेंगे वो होगा. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. अधिकार आपके द्वारा काम करेगा, सामर्थ आपके द्वारा काम करेगी, अभिषेक आपके द्वारा काम करेगा. हालेलुया. क्योंकि आप उसके मन के बाहर के नहीं, उसके मन के अंदर के हो. हालेलुया. और प्रभु आपको ऐसा ही देखना चाहता है. वो आपको अपने गले से लगाना चाहता है, वो आपको अपने दिल से लगाना चाहता है. और यदि आपको ऐसा बनना है तो निश्चय प्रियो प्रभु की आवाज को सुनकर, उसके वचन को सुनकर वैसा ही चले जैसा वो चाहता है. आमीन. आइए अपने अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाए, प्रभु की हम आराधना करें, प्रभु की हम स्तुति करें, प्रभु की